रायपुर पश्चिम विधानसभा से भंते बुद्ध घोष जी खड़े हुए हैं। तो अभी आप लोग जनता से मुलाकात कर रहे हैं, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान बहुत बढ़िया है। पहली बार हमारे रायपुर पश्चिम विधानसभा से एक धर्मगुरु खड़े हैं। क्या है कि इतने दिन से कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों में लोग खड़े होते थे, लेकिन वो धर्मगुरु नहीं रहते थे, किसी सत मार्ग पे चलने वाले लोग नहीं थे। तो जितने भी विधानसभा में पहुंचने वाले लोग हैं सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसीलिए धर्मगुरु खड़ा है बौद्ध धर्म से महंत बुद्ध गो बोधि जी। तो सबका चाहिए है कि बुद्ध गो बोधि जी आगे चल के हमारी रायपुर विधानसभा का विधायक बने, कैबिनेट में जाएं, और सभी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। एक वोट एक नोट के जो सिस्टम माननीय कांसी साहब ने दिया था, उसी पैटर्न पे सब के सब हमारे स्वागत कर रहे हैं और वोट भी देंगे और नोट भी दे रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अन्य पार्टियों से अलग है बहुजन समाज पार्टी, कैसे आप उसको परिभाषित करेंगे कि अन्य पार्टियों से हमारा पार्टी अलग है? परिभाषित करने का ज़्यादा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि अन्य लोगों के बैनर और हमारे बैनर में बहुत अंतर है। हमारे बैनर में जितने भी हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरु महापुरुषों का छाया चित्र फोटो रहता है। हमारी ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी 1984 से अभी तक महापुरुषों के दिशानुसार ही काम कर रही है। और भारतीय संविधान के माननीय जितने भी लोकतंत्र में जो भी सदन में बैठने वाले जो भी लोग हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, सभी उनके फॉलोअर रहे हैं संविधान के। और आज भी बाबा साहब को ही आइडियल गौतम बुद्ध के विचारों को, गुरु घासीदास के विचारों को लेकर चलती है पार्टी। तो इस पार्टी में कहने करने में अंतर नहीं होता, का जो कहता है वही करता है, जो करता है वो कहता है। जी, जैसे कि संविधान को विशेष महत्व देते हुए बहुजन समाज पार्टी उस पर काम करती है। तो आप लोग कार्यकर्ता को कैसे रुझान और एक मोटिवेशन देते हैं? कार्यकर्ता को ज़्यादा रुझान मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो कैडर होते हैं, जो कैडर लिए रहते हैं, जो इतिहास को समझे रहते हैं, सीखे रहते हैं, वही हमारे कार्यकर्ता बनते हैं और तन मन धन दे करके काम करते हैं और भारतीय संविधान के हक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत नहीं रहता, वो खुद हमको पैसा दे करके, चंदा चावल दाल दे करके कार्यकर्ता बन करके इस कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जी, तो इसका मतलब है कि रायपुर में इस बार भंते जी बुद्ध घोष जी बहुत भारी मतों से विजयी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बुद्ध घोष बोधि जी बहुत भारी मतों से विजयी बन रहे हैं और आने वाले भाई हमारे वो विधायक बनेंगे। जी, धन्यवाद। तो भैया इस बार बसपा की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इस बिल्कुल बसपा की सरकार बन रही है। बहुजन की सरकार बनेगी तभी लोगों को जो संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो उनको प्राप्त होगा। हमारे यहाँ पश्चिम विधानसभा से तो बहुत ज़्यादा वोटों से हम जीत रहे हैं। जी, तो जनता से बात कर रहे हैं आप लोग, तो कैसा महसूस हो रहा है? जनता से बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे भंते जी हाथी छाप पर खड़े हैं तो जीत कर ही आएंगे। हमारे रायपुर से जीत कर आएंगे हमारे भंते जी। हमारा प्रयास जारी है और हम वैसा मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। जी, आप अभी इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर क्या रुझान चल रहा है अभी? हमारी मेहनत के हिसाब से तो हमारे बहुजन समाज पार्टी के रुझान बहुत ही अच्छा है और हम ये चाहते हैं और हमें देखने में ये लग रहा है कि हम मतलब नंबर 1 पे हैं। जीत हमारी निश्चित है। जय हिंद, जय भारत। सर, इस बार बदलाव का माहौल चल रहा है और कई चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि भाजपा, कांग्रेस और हाथी छाप भी नजर आ रहा है। तो आपका सब क्या विचार रहेगा सर? मेरा विचार एक ही है, जो देश की सेवा करेगा उसी को वोट देना चाहिए। जो सक्षम प्रत्याशी है उसी को वोट देना चाहिए, अदरवाइज किसी को नहीं। जनता खाली अपना वोट चुने और उसी को वोट दे जो सक्षम हो, जो कार्य काल में कार्य करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति को ही चुनकर अपना वोट दे, क्योंकि वोट की कीमत समझे हम क्या है, तभी जनता को खुद को सोचना है। जनता जो है मुर्गी दारू में बिक जाती है, इसके ऊपर पैसे के लालच में जनता को नहीं आना है कभी भी। जनता को जो उकसाता है ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। हम वोट उसी को देना चाहिए जो कार्य करता है, वो भी कार्य सही करने वाला व्यक्ति, ईमानदार हो, ईमानदार जनता के प्रति वफादार हो, जो देश की सेवा करते हो, मोहल्ले की सेवा करता हो और राज्य की सेवा करने वाला। अबे जैसे 3 चेहरे दिख रहे हैं, आप किस 3 चेहरे में से हम अपना वोट किसी को नहीं बताएंगे, उसी को देंगे जो सक्षम व्यक्ति हो, लेकिन राज्य का सही उपयोग करने वाला हो, पैसे को चोरी करने वाला नहीं हो। ठीक, धन्यवाद। बसपा के कर्मठ प्रत्याशी के रूप में भंते बुद्ध घोष जी जो है मैदान में खड़े हैं, तो और अन्य पार्टियां भी यहां पर मौजूद है। तो आप इस पार्टी के बारे में और किस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है?
अब क्या बताऊं मैं, बड़ी बड़ी 2 बार तो सरकार बन चुकी है उन लोगों की, कई बार सरकार बन चुकी है, बसपा को चुनना चाहिए, उसके ऊपर बताइए। बदलाव होना चाहिए, वैसे ज़रूरी है। क्या है, नया किसी को मौका दोगे तो समझ में आएगा, वरना बीजेपी और कांग्रेस बस चल रहा है, ऐसा है। अब हो सकता है चेंज, मतलब अगर क्या बोलते हैं, आदमी चाहे तो बदलाव हो सकता है, क्योंकि उब गए हैं ना कांग्रेस भाजपा, बस वही ऐसा है। तो हो तो इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है? बन सकती है, बनने जा भी सकती है, ऐसा नहीं है। मेहनत, हाँ, मेहनत के ऊपर है वो, ऐसा है। जी, कर्म। धन्यवाद। ठीक।